तीसरा प्रकरण। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि निश्चित रूप से आत्मा को अविनाशी और अखंड मानकर भी साधारण विवेकी तत्वज्ञ आत्मज्ञानी भी सांसारिक व्यवहार में धन दौलत का लोभी क्यों हो जाता है। इस सवाल का उत्तर स्वयं गुरुमुख से सुनने की इच्छा से जनक जी जब जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञानी के धनादिक संग्रह में क्या दोष है, तो शिष्य के सवाल का समाधान करते हुए गुरुवर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार सीपी के रंग रूप आकार प्रकार से अनभिज्ञ मनुष्य सीपी को चांदी समझकर उसे पाने का लोभ करता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति संसारी विषय भोग के प्रति आकर्षित होता है। इस आकर्षण का कारण अज्ञान ही है। जिस प्रकार सागर में तरंगे उठती हैं और तरंगे सागर से भिन्न नहीं हैं, ऐसे ही यह विश्व विश्वात्मा रूपी सागर की तरंगों के समान है। उन तरंगों को अपनी मानकर अभिमानी पुरुष अहंकार करता है और उन्हें अपनी झोली में भर लेने की दीनहीन भिखारी की भांति व्यर्थ की दौड़ धूप करता है। आत्म साक्षात्कार कर लेने वाला विषयों की तरफ नहीं दौड़ता। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मनोहारी रूप और स्वभाव के संबंध में श्रुति वाक्य सुनकर भी सहज सुलभ होने वाले विषय भोगों में आसक्त होकर उनके पीछे भागने वाला आत्मज्ञ व्यक्ति मूर्ख बनता है। वह ऐसा कैसे बनता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। समस्त प्राणियों में आत्मा विद्यमान है और समस्त प्राणी आत्मा में अवस्थित हैं। जानकर भी अनेक मुनियों का मन भी माया ममता से लिपटने के लिए आतुर होता है। यह सचमुच बड़ा आश्चर्य है। यह भी बड़ा आश्चर्य है कि परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा में पूर्ण आस्था रखने वाला तथा मुक्ति मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने वाला मनुष्य कैसे नाना प्रकार के भोग विलासों में फंसकर अति व्याकुल हो जाता है। विषय वासना की लोलुपता ज्ञान मार्ग के पथिक की परम शत्रु है। यह जानकर भी मनुष्य कैसे अधीर और हीन होकर भोग विलास का शिकार होकर काल का ग्रास हो जाता है, यह भी परम आश्चर्य की बात है। आश्चर्य यह भी है कि सर्वथा विरक्त संसारी यही भोग विलास से अनासक्त और आत्मा की नित्यता एवं जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी व्यक्ति भी कैसे स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत और शोकातुर हो जाता है। यथार्थ में ज्ञानी तो वही व्यक्ति है जो नाना प्रकार के भोग विलासों के प्रलोभनों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और पाप में डूबे लोगों से पीड़ित होने पर भी उन पर क्रोध नहीं करता। हर्ष शोक में सुख दुख में एक रस रहता है। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़ा आश्चर्य है। ज्ञानी वह है जो निरंतर अपने मन चाहे काम करने वाले शरीर से भी अपनी आत्मा से अलग अनुभव करता है, मानो वह शरीर उसका अपना नहीं किसी दूसरे का है। ऐसा देह अभिमान रहित व्यक्ति हर्ष शोक या स्तुति निंदा से कैसे व्यक्त होगा। संपूर्ण विश्व माया में है, मिथ्या प्रतीति है। यह अनुभव करने वाला और समस्त उत्कंठाओं से रहित स्थित प्रज्ञ मनुष्य मृत्युकाल के बहुत समीप आने पर भी मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता। सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि से जो स्थिति सर्वथा निराशापूर्ण होती है, उसमें भी पूर्णतया तृप्त और निष्प्रिय रहने वाले आत्मज्ञानी मनुष्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस ऊंचाई की अवस्था तक कोई विरला ही पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति के सब मनोरथ समाप्त हो चुके हैं और वह अपनी आत्मा के आनंद से ही तृप्त रहता है। जिसे सहज ही यह प्रतीति हो जाए कि यह दृश्यमान जगत कल्पित है, असत्य है, ऐसा स्थित प्रज्ञ कभी इस दुविधा में नहीं पड़ता कि किस वस्तु का परित्याग किया जाए या किसको ग्रहण किया जाए। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है, मानो वह सब कुछ कहीं है ही नहीं। अंतकरण के राग द्वेष काम क्रोध
आदि विकारों और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सर्वथा दूर तथा विषय मात्र की वासना से रहित ज्ञानी मनुष्य को संसारी भोग सहज प्राप्त होते हैं। वे उसे न तो अति प्रसन्न करते हैं और न अति दुखी। वह उसका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है।